Hello students, welcome to Flesh and Teeth. My name is Jyoti Verma and I am your maths tutor. So let's start today's class. Let me share my screen first. Yes, here it is. Hmm. So this is our final screen. This is the website link. You can visit through this easily. So our topic is triangle and its property. ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है और उसकी क्या क्या खूबियां हैं. ठीक है, जैसे एक इंसान में खूबियां होती है ना, वैसे ही एक ट्राइंगल है, उसकी क्या क्या खूबियां हैं. ठीक है, तो चलो आज जानते हैं. ट्राइंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल साउंड्स लाइक दिस. तीन एंगल होंगे उसमें, राइट. 1, 2 and 3. चलो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले. अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन. अब पॉलीगन एक न्यू वर्ड आ गया, पॉलीगन. अगर हम इसको स्प्लिट करें, पॉली मीन्स होता है मैनी, राइट. POLY, पॉली मीन्स होता है मैनी, मीन्स बहुत. और जो गन है ना आपका, वो गन, वो बंदूक वाला गन नहीं, ठीक है. गन मीन्स होता है साइड, राइट. सो क्या इससे कंक्लूजन निकला? मैनी साइड, जिसके मैनी साइड्स हों. और देखो यहाँ पे कितने साइड्स हैं, 1, 2, 3. विदाउट 3 साइड्स के क्या ये क्लोज्ड शेप फिगर बनेगा? नेवर, नेवर एवर. अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विद 3 sides, right, and 3 angles. 1, 2, 3, 3 sides and 3 angles also there in this triangle figure. Triangles have different name based on their sides, length and angle. देखो इसका नाम दो तरीके, दो चीज को बेस मान कर रखा गया है. पहला साइड के बेसिस पे और दूसरा एंगल के बेसिस पे. सो बिफोर नोइंग दैट यू शुड नो सम रियल लाइफ एग्जाम्पल. आई मीन हम इसको रियल लाइफ में कभी देखे हैं या नहीं कि ये आसमान से उतरा है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर ये आसमान में वापस चला जाएगा. ऐसा नहीं है बच्चे लोग, आप इसको जानते हो अच्छी खासी तरीके से. ये पिज्जा स्लाइड कभी खाया है? पिज्जा जरूर खाया होगा, मुझे पता है. बस खाने पे ध्यान रहता है, पढ़ाई पर तो ध्यान रहता नहीं. ओके. सो ये पिज्जा स्लाइड, तो वो भी कौन से एंगल, कौन से शेप में होता है? ट्रायंगल शेप में. आपने क्लोथिंग हैंगर में क्लोथ को हैंगर किया होगा बहुत बार. दिस साइन आपने देखा होगा रोड्स पर, बट इतना कभी ध्यान ही नहीं किया उस पर, नहीं. सो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है, रियल लाइफ एग्जाम्पल ट्राइंगल के. एक एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से पुट करना कमेंट बॉक्स में, राइट. मुझे मालूम होना चाहिए मेरे बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं, राइट. नाउ सी, ट्राइंगल को हम दो बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, यू कुड से. बेस्ड ऑन साइड, साइड के बेसिस पे. एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन एंगल. साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने टाइप के होते हैं ट्राइंगल, और एंगल की बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं ट्राइंगल. चलो देखते हैं. क्लासिफिकेशन ट्राइंगल्स, ये साइड्स के बेसिस पे है. देखो मेजर ऑफ साइड्स. साइड को देखो, ये 5 है, ये 3 है, ये 8 है. ऑल आर डिफरेंट. तो इस टाइप के नो साइड्स इक्वल, सो इस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्राइंगल, राइट. स्केलिन ट्राइंगल, गॉट इट. जब तीनों साइड्स, all 3 sides are different, then we will say this is scalene triangle. So how can we know? कैसे हमने जाना? By measuring the side. ठीक है, साइड को मेजर करके आप जान सकते हो. Similarly, we have second type of triangle, that is isosceles triangle. So what is the property of isosceles? See, 3 and 3 and 2. Did you notice something? कुछ यहाँ 3 और 3, ये दोनों एंगल्स, सॉरी दोनों साइड्स क्या हैं? सेम हैं, बस एक डिफरेंट है. सो एट लीस्ट 2 sides इक्वल, कम से कम 2 साइड इक्वल होनी चाहिए.
तो दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल आर कॉल्ड आइसोसेलेस. ओके. एंड द थर्ड वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. जैसे साउंड्स लाइक इक्वल जैसा लग रहा है. तो अगर इसकी तीनों साइड्स, if all three sides are equal, so that type of triangles are called equilateral triangle. See, 4, 4 and 4. All sides are equal. Then we will say this is an equilateral triangle. Got it? Next, on the basis of angle, measure of angle. See, अब इसका एंगल हम मेजर कर करके बता सकते हैं ये which kind of triangle. Okay, it is. So see, एक्यूट एंगल. अगर ए हटा दो तो क्या है, इसका नाम है क्यूट एंगल. ठीक है, तो क्यूट एंगल का क्या है, ऑल एंगल लेस देन 90. सारे एंगल लेस देन 90 होने चाहिए. देखो है 75 डिग्री, 65 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, ऑल आर लेस देन 90 डिग्री. गॉट इट. राइट एंगल, राइट, इट इज ऑलवेज राइट. सो देखो कितना सुकून से सो रहा है बेचारा. राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एल शेप. ठीक है, they are perpendicular to each other, means this line is perpendicular to that. So इस टाइप के ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल? सी, one angle, at least one angle should be greater than 90 डिग्री. एक एंगल कम से कम तुम्हारा 90 से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, सारे नहीं होने चाहिए, एक एंगल होना ही होना है. अगर वो भी नहीं है तो वो ऑब्ट्यूज में नहीं बिलोंग करता, वो किसी अदर में जाएगा. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि, और आप जब भी ट्रायंगल बनाएंगे तो किसी ना किसी में वो लाई जरूर करेगा. ऐसा नहीं, कोई चौथा टाइप का ट्रायंगल नहीं बना सकते जो ना एक्यूट की प्रॉपर्टी रखता हो, ना राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी रखता हो, ना ऑब्ट्यूज की प्रॉपर्टी रखता हो. अगर आपको डाउट है तो आप बनाकर देखो. ठीक है, और बताना आपने जो ट्रायंगल बनाया है वो किस में बिलोंग करता है, एक्यूट में, राइट एंगल में, या ऑब्ट्यूज में. ओके. नाउ डिफाइनिंग ट्रायंगल, हम ट्रायंगल को कैसे डिफाइन करते हैं. सी, इफ यू नो टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल यू कैन ऑलवेज फिगर आउट द थर्ड. अगर हमें दो एंगल दिया गया है तो हम तीसरे को इजीली पता कर सकते हैं. कैसे कैसे कैसे, देखो, तीनों एंगल का सम, ऑल थ्री इंटीरियर एंगल का सम करेंगे तो वो आता है 180. राइट. सो बस 180, देखो जैसे कि मैं कैसे लिखूं, 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री तो ऑलरेडी गिवन, ये हमें पता है. मान लो ये नहीं दिया तो हम इसको x डिग्री मान सकते हैं. यस ऑफ कोर्स मान सकते हैं. और तीनों का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है, ये परम सत्य है. ठीक है, इसको कभी मत भूलना, ये बहुत काम आने वाली चीज है. ट्राइंगल का ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है. सो 40 50 90, एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एक्स डिग्री जो कि हमको नहीं पता था, कैसे पता करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 90 को, तो कितना आ गया, 90 आ गया ना. वो तो मैंने इक्वेशन में इतना लंबा चौड़ा लिखा, आप तो जीनियस हो, आप तो फटाफट निकाल सकते हो. ठीक है, तीनों का सम 180 होना चाहिए, दो दिया है, दोनों को जोड़कर 180 से माइनस कर दो, बस तुरंत निकल आएगा. सिमिलरली दिस, ये 40 है, ये 70 है. लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज देखने वाली, ये लाइन क्यों दिया गया है, ये लाइन ऐसे ऐसे खूबसूरती बढ़ाने के लिए दी गई है? नो, इसका मतलब ये साइड इक्वल है. राइट, this side is equal to, suppose this is point A, B and C, so AB here, here AB is equal to AC. okay, so अगर दो sides equal हैं, right, तो उनका एंगल भी इक्वल आता है. आप मेरी बात पर मत जाओ, आप वही फॉर्मूला अप्लाई करो. इंटीरियर एंगल का सम करो, 180 आएगा. और 40 70 क्या था, 110 होता है, 110. सो 180 में से 110 को माइनस कर दो, क्या आ गया, 70 आ गया कि नहीं. देखा, अगर साइड्स इक्वल हो तो एंगल्स भी इक्वल आते हैं. राइट, कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है.
कुछ और है? यस वी हैव डिफाइनिंग ट्राइंगल्स। तो सी, यहाँ 60 है, 60 है, अगर दो एंगल 60 है तो बताओ तीसरा क्या होगा? अरे ये तो और भी इजी है, तीनों एंगल का सम हमें पता है 180 होना चाहिए, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। 60 60 कितना हो गया? 120, माइनस कर दो 60। यस 60। नाउ टेल मी व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज, नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल, नाम बताओ इसका। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स नेम ऑफ दैट एंगल। ओके, और आज ही विजिट कीजिए हमारी साइट www.fashiontea.com पर, एंड डोंट फॉरगेट टू enroll। ओके, so that's all for now. See you in the class. Till then, take care and thanks for watching.